सभी को सादर नमस्ते। विद्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आज की बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ माननीय प्राचार्य और अध्यक्षा विद्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति डॉक्टर अपर्णा सक्सेना का। साथ ही साथ मैं सभी साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी वर्चुअल माध्यम से आज की बैठक को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया। आज की बैठक में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन हिंदी भाषा शिक्षण, चुनौतियां और संभावनाएं। पिछले 3 दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार सेवाओं में विस्तार के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी पठन पाठन के समूचे परिदृश्य में परिवर्तन आया है। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए लॉकडाउन और अनलॉक की इस अवधि में अनलॉक समाप्त न हो जाए तब तक ऑनलाइन शिक्षण समय की मांग बन गया है। वेब, मोबाइल या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि सब ऑनलाइन शिक्षण में शामिल होते हैं। किसी भी कार्य की सफलता उसकी सार्थक योजना और अच्छे संगठनात्मक कौशल पर निर्भर करती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और यह तकनीकी प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस संभावना को देखते हुए विद्यार्थी केंद्रित भाषा शिक्षण को समुचित स्थान देना, ऑनलाइन शिक्षण के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जानकारी और उपयुक्त सहायक सामग्री जैसे प्रकरण से संबंधित वीडियो, ऑडियो आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। शिक्षक अचानक आरंभ हुई ऑनलाइन कक्षाओं को कई तरह के सूचना एवं संचार संसाधनों का उपयोग करके संचालित कर रहे हैं। इनमें से अनेक संसाधन अधिकतर शिक्षकों के लिए नए हैं। इस कारण शुरू में शिक्षकों को इन संसाधनों के साथ कार्य करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब शिक्षकों की तकनीकी दक्षता बढ़ रही है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निर्बाध गति से ऑनलाइन चल रही है। लीक से हटकर चलना और स्वयं अपने रास्तों में से कांटों को चुनकर नए पथ का निर्माण करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। विद्यार्थियों के सामने न होने के कारण संवाद के नए ढंग अपनाना भी सीखना आवश्यक है। सभी विद्यार्थी एक ही प्रकार की शिक्षण विधि से नहीं सीख पाते हैं और समयाभाव के कारण भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाना, भाषा के सभी कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का समान रूप से विकास, मानक सहायक सामग्री का अभाव और प्रतिपुष्टि फीडबैक भी एक चुनौती है। नेटवर्क संबंधी परेशानियों के कारण बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं और जो बच्चे कक्षाओं से जुड़ पाते हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी आवाज न आने या आवाज गूंजने की शिकायत करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी स्मार्टफोन की उपलब्धता न होने के कारण
कक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं। हिंदी टाइपिंग का न आना, एकाग्रता की कमी, नीरसता, उच्चारण और वर्तनी का अस्पष्ट होना, तत्काल शंका निवारण का संभव न होना, रुचि, आत्म अनुशासन और गंभीरता की कमी, शिक्षक की बॉडी लैंग्वेज, उसका प्रभाव और आई टू आई कांटेक्ट संभव न होना आदि अनेक चुनौतियां हैं। विद्यार्थी बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं और अवसाद से पीड़ित भी हो सकते हैं। साथ ही ई शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयासों की ओर भी हमें दृष्टिपात करना होगा। स्वयंप्रभा, मोकोस, डीटीएच, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोकन ट्यूटोरियल आदि सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं। शिक्षक के दृढ़ आत्मविश्वास, समुचित तकनीकी प्रशिक्षण और विद्यालय प्रशासन के संगठनात्मक कौशल से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पाठ को रोचक और प्रभावी बनाने के प्रयासों पर कार्य निरंतर किया जा रहा है। विचारों और सुझावों का आदान प्रदान, ब्लेंडेड अप्रोच, ज्ञान व संसाधनों को साझा करना, नॉलेज और रिसोर्स शेयरिंग, मानक सामग्री का उपयोग एवं निर्माण, ई कंटेंट के संदर्भ में सृजनात्मकता और अंतःक्रियात्मकता को बढ़ावा देना, एनसीईआरटी द्वारा वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर का निर्माण करना, गूगल फॉर्म्स के द्वारा मूल्यांकन करना, विभिन्न संदर्भों और उद्धरणों को जन जीवन से जोड़ना, जरूरी लचीलापन सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को सहज बनाया जा सकता है। परंपरागत विधियों को छोड़कर और अपरंपरागत विधियों का विकास करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा से जुड़े सभी लोगों में आपसी संवाद आवश्यक है, जिससे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके और उसके आधार पर सीखने सिखाने की रणनीति तैयार की जा सके। अतः यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अभी नया है, अभी शोध और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं, परंतु भविष्य में संभावनाएं उज्जवल हैं। चुनौती बड़ी है, परंतु सघन बादलों को चीरकर संभावनाओं का विस्तृत और निरभ्र आकाश शीघ्र ही हमारे समक्ष होगा। कहा भी गया है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय हिंदी।